Now, ninth physics. The second chapter is Force and law of force. पहले फोर्स पढ़ा रहा हूँ और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन. आपके पास फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फोर्स जी. अब आप घर से जब पढ़ने नहीं जाते हैं तो माँ का फोर्स, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फोर्स, गंदे मार्क्स आ गए तो पिताजी के थप्पड़ का फोर्स. हर जगह फोर्स ही फोर्स है. डांट खा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का फोर्स ही है ना. चलिए कोई बात नहीं. द फोर्स जिसको आप कहते हैं कुछ नहीं, इट इज़ एन इन्फ्लुएंस. एक प्रकार का प्रभाव होता है जो विच टेंस, जो सेट ऑफ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, जो रुकी हुई चीज़ को आपका आगे बढ़ा देता है, उसमें मोशन ले आता है. और विच टेंस टू चेंज द स्पीड, जो स्पीड को भी आपका चेंज कर देता है, उस बॉडी की मूविंग डायरेक्शंस को भी आपका उसको चेंज कर देता है. तो उसकी शेप, उसकी बॉडी की शेप को भी चेंज कर देता है. ये आपका फोर्स हुआ. अगर सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे तो द फोर्स ऑफ अ हैंड कैन मेक स्टेशन. कोई भी चीज़ है, मैंने ये रखा हुआ आपका, देखो ये स्टेशन भी है. अब मैंने ये फिंगर से इसमें फोर्स लगाया, देखो ना, तो ये आगे बढ़ रही है. इधर से लगाया तो ये पीछे की तरफ आ रही है, देखो ना. मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज द डायरेक्शन आपका नाम. इट इज ऑल्सो गोइंग टू शेप चेंज नहीं, क्योंकि ये बॉल नहीं है, इट इज़ अ सॉलिड. ये सॉलिड है. तो इसमें अब आप कहेंगे पत्थर का शेप चेंज करूँगा मैं, तो पत्थर का शेप चेंज करने के चक्कर में आपका ये शेप चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में. समझ रहे? तो इसलिए तो द फोर्स ऑफ आवर हैंड कैन मेक अ स्टेशनरी बॉल मूव फ्रॉम रेस्ट, एंड फोर्स ऑफ आवर हैंड कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग बॉल. इसका मतलब क्या हो गया कि द फोर्स ऑफ आवर हैंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, एंड द फोर्स ऑफ आवर हैंड कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द रबर बॉल. आप रबर की बॉल ले लेते हैं, उसको आप दबाएंगे तो आपका जो स्क्वायर्स हो जाती है अंदर की तरफ दब जाती है, वो आपका नाम डायरेक्शन. 12 इसका मतलब फोर्स कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स. सबसे पहले एक बात हो, फोर्स कैन इफेक्ट. तीन इफेक्ट्स आपका. अभी मैंने फोर्स की डेफिनेशन नहीं बोली, अभी सिर्फ इतना ही बोला कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. फोर्स आपका नाम क्या कर सकता, वो प्रेशर अगर आप ज़्यादा अप्लाई, इफ यू प्रेशर मोर आपका ऑन बॉल, तो आपका वो क्या देगी, वो दब जाएगी आपका नाम. ये है, तो ये चीज़ है. तो ये आपका कैसे, तो फोर्स आपका देखिएगा, द फोर्स बल जिसको आप कहते हैं कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी. यहाँ पे बॉल ले लीजिएगा, यहाँ पे आप बॉडी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने बॉल ले लिया. अभी हमने बॉल लिया. इट कैन मेक रुकी हुई स्टेशनरी के बाद स्थिर आपका जो होती है स्टेशनरी, आपका दिस इज द स्टेशनरी बॉडी. यहाँ पे बॉल भी ले सकते हैं आपका, देखो फ्रॉम रेस्ट, रुकी हुई अवस्था से आपका ना देखो, और इंक्रीज और डिक्रीज. ये आपका घट भी सकती, बढ़ भी सकती है. द स्पीड ऑफ मूविंग बॉल या मूविंग बॉडी, आपका जो भी आप लिखे, बॉल लिखे या बॉडी लिखे, तो प्रोड्यूस आपका जो फोर्स आपका प्रोड्यूस करता है 3 इफेक्ट्स को. पहला इफेक्ट कि जो फोर्स है वो आपकी बॉल या बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है. इट कैन मेक स्टेशनरी बॉडी फ्रॉम रेस्ट, जो रुकी हुई स्थिर अवस्था में जो है उनमें आपका इनकी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, उनकी स्पीड्स को भी आपका कम कर सकता है, बढ़ा सकता है. सेकेंड, a force can change
द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को फोर्स आपका नाम देखो चेंज कर सकते हैं। उसकी दाईं तरफ है, राइट साइड में, आप उसको लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसे अपने कार है, कभी कभी धक्का परेड हो जाती ना, कहते हैं जरा साइड लगा दो, तो रोड से आप जो किनारे की तरफ लाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मोड़ते हैं, उसका स्टेयरिंग मोड़ते हैं, तो आपका क्या हो जाती है, वो कच्चे में उतर जाती है, मतलब मेन रोड से नीचे आप ले आते हैं। आप ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, उसकी स्पीड में आपका क्या होता है, जो फोर्स है ब्रेक इज आपका, आगे जाके आप इसमें पढ़ेंगे आपका नाम फोर्स, इन्फ्लुएंस आप कह रहे हैं आपका नाम, दिस इज फ्रिक्शन आपका हो सकता है, इंटरनल आपका हो सकता है, एक्सटर्नल आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको भूख लगी है, दैट इज वन आपका वन काइंड ऑफ आपका फोर्स। आपने पेट भर गया आपका, आप लास्ट बाइट खाते हैं, कह रहे मत खाया, उल्टी हो जाएगी, पलटी हो जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो द फोर्स। तो अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी या जो बॉल आपकी मूव कर रही है, आप फुटबॉल में देखते हैं, आपने वहां से किक मारी, आपने हल्के से पाँव लगाया, सबसे उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इज इट करेक्ट? नो। थर्ड, a force can change the फोर्स आपका किसी भी बॉडी के शेप, आकार में भी आपका परिवर्तन ला देता है आपका। अब ग्रेट खली का नाम सुना है? वो अच्छी अच्छी बॉडियों का शेप ही चेंज कर देते हैं। एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, आप साइकिल आपकी टकरा जाती, किसी कार के नीचे आ जाती, तो उसका जरा मडगार्ड वगैरह सब जो है टूट जाता था। क्या मूविंग बॉडी का क्या शेप भी चेंज हो गया। जो टक्कर हुई वो किससे हुई? फोर्स ही तो था वो, दैट इज वन काइंड ऑफ फोर्स। तो ये आपका फोर्स के तीन इफेक्ट्स आपके होते हैं आपका नाम देखो। दिस इज अब आप डिफाइन करेंगे, यानी डिफाइन का डेफिनेशन ऑफ फोर्स कि ना फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, एक प्रकार का INFLU है, FLUE, दिस इज FLUENC है, दिस एक प्रकार का प्रभाव है, इफेक्ट है आपका नाम देखो। दिस इफेक्ट और अफेक्ट में भी अंतर है। अगर आप डिक्शनरी देखते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आपका नाम देखो, तो विच टेंस टू सेट द स्टेशनरी आपका नाम देखो, बॉडी इन मोशन, रुकी हुई चीज में गति ला दे, स्टेशन का स्थिर अवस्था को परिवर्तित कर दे, आपका मोशन में आपका नाम देखो गतिज अवस्था में कर दे। विच टेंस, इट इज वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, एक प्रकार का प्रभाव हो गया, टू चेंज द स्पीड, उसकी चाल में, एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन में और उसकी स्पीड में भी आपका फोर्स चेंज ला सकता है। देन व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए इन्फ्लुएंस। फोर्स क्या है? एक प्रभाव है। मोदी साहब भाषण देते हैं, लोग उनकी तरह आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बड़े बड़े साधु महात्मा जो समाज में आपका नाम एक नया चेंज लाते हैं आपका नाम। हम जातिवाद को खत्म करते हैं, कास्टिज्म को हम खत्म करते हैं। अगर आप देखो हम कहते हैं बच्चे आप पढ़ लो, आगे जाकर के आपका भविष्य संवरेगा। एक गधे को भी अगर आप घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो गधे को मैंने जो भाषण दिया था, लेक्चर दिया था, मेरी स्पीच दी थी, उस स्पीच से उसको प्रभाव पड़ा, उसने किताब पढ़ना चालू कर दिया, उसने समझना चालू कर दिया अपना। व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, व्हेन यू राइट द थिंग्स, व्हेन यू आपका जस्ट मेक योर नोट्स, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट एवर द एक्सप्लेनेशन इज डन बाय द टीचर, दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। And what that influence called force. That is called the force. आपका नाम देखो this. To change the speed or the direction of a moving body or which tends, पूरा ही लिख देता हूँ, पता चला आपने भी घर जाके बोला, which tends to change a shape of a body. बॉडी की शेप में भी आपका नाम चेंज आ सकता है।
आजकल बड़े बड़े बल्कि लोग आपको वहाँ जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में। थोड़े दिनों बाद वाओ व्हाट इज स्लिम बॉडी। आपके स्लिम बॉडी का राज क्या है? जिम। जिम इज व्हाट? दैट इज इन्फ्लुएंस। वहाँ क्या कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्सरसाइज कर रहे हैं। व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? दैट्स अ फोर्स। बॉडी में मूवमेंट ला रहे हैं आपका ना, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं बॉडी की मसल्स को आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ना। दैट पसीना बहाना इज वन सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विच इज डन बाय द एक्सरसाइज बाय द बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा। इज इट क्लियर सर? भालो डू इट। फिर लगो, फिर क्या बारात में थोड़ा आए हो मेरे? क्लियर है? इट कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई स्टेशनरी बॉडी जो रेस्ट में है उसमें मूवमेंट जो लाती है वो आपका फोर्स ही है। आपका नाम उनके स्टेशनरी बॉडी के मूवमेंट में जो इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है उनके स्पीड ऑफ मूविंग में, वो भी आपका फोर्स के कारण ही होता है। तो यहाँ पे छूट गया होगा वर्ड स्टेशनरी बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट। स्टेशनरी बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट, मूव फ्रॉम रेस्ट। ओके, इसके बाद देखिए फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है एंड इसमें मैग्नीट्यूड भी है। याद रखिए, ठीक हो गया? तो ये था। तो अब आपका रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी आप पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट, दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय द 3 लॉज ऑफ मोशन कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे। अब आप इसके बाद जो आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे। आवाज नहीं सर, देखो दिस एंड ये जो आपका दिस रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप आप देखे आपका पढ़ेंगे फोर्स और स्टेट ऑफ मोशन के बीच में, दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय द 3 लॉ ऑफ मोशन। इनको 3 लॉ ऑफ मोशंस में आप पढ़ेंगे कॉल्ड, जिनका नाम होगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये इनके बारे में अब आप पढ़ेंगे। फटाफट करिए सर। अब देखिएगा, रिलेशनशिप की बात की हमने, अब आप करेंगे। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, जूनियर साइंटिस्ट। अगर आप खाली बोर्ड में न्यूटन लिख देते थे, आज न्यूटन आपको पढ़ाने आएंगे तो जूनियर जो साइंटिस्ट होते थे वो वैसे ही आपका बेहोश हो जाते थे। ये इतना खतरनाक नाम था न्यूटन। ओके, तो नाउ न्यूटन आपका नाम लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम दिए उन्होंने। मोशन माने गति, उनके लॉज दिए उन्होंने। तो नाउ न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी। नाउ इन्होंने मोशन, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, आप लिख सकते हो DSCRIB है, दिस इज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज, बॉडीज के मोशन को डिस्क्राइब उन्होंने किया है। दीज लॉज आर नोन एज, और इन्हीं लॉज को आप बनाओ, दीज लॉज आर नोन एज योर मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, इन्होंने गिव अ प्रिसाइज, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ force
and establish the relationship between force applied. Now this is the on a body and the state of motion acquired by it. Yes. तो देखिए न्यूटन ने 3 लॉस दिए जिनमें उन्होंने डिस्क्राइब किया उन बॉडीज के मोशन के बारे में. मतलब सिंपल सी बात है. अगर आपको उन्होंने ये पढ़ा दिया, आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, पढ़ा रहे कितना पढ़ाया, कितना, एक ही पढ़ा. मतलब मैं अभी भी ज़्यादा ही हूँ. चलो ठीक है. आपके यहाँ आज ही स्टार्ट हो, तो हमने भी आज ही स्टार्ट किया. चलिए ये अच्छी बात है. तो ना एनीहाउ न्यूटन सर ने जो गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, उन्होंने जो रिलेशनशिप आपका फोर्स अप्लाइड और बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन के बीच में है, उनके बीच में उन्होंने एक प्रिसाइज डेफिनेशन दिया. सिंपल सी बात. अगर आपका नाम न्यूटन सर ने अपने पहले लॉ में बोला कि कोई चीज़ जब आपके रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा. यानी कि न्यूटन सर का जो फर्स्ट लॉ था कि अ बॉडी इज रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेयर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन. कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई अवस्था में है तो वो हमेशा रुकी हुई अवस्था में रहेगी जब तक कि उसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या कोई वस्तु आपकी अगर वो मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक आप उसमें कोई रोकने के लिए कोई एक इन्फ्लुएंस नहीं लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे. ये था उनका कहने का. ऑन ए बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहा था. किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में, स्टेट उसकी अवस्था के बारे में. तो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम. सम ऑफ द बॉडीज या सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर इन रेस्ट. अब जैसे बुक है, बुक आप देखो स्टेशनरी रेस्ट में आपका नाम देखो. जैसे आप सड़क में जाते हैं, देन पीपुल यू सी द मूवमेंट ऑफ द पीपुल, आइदर दे आर जॉगिंग, दे आर वॉकिंग, दे आर टॉकिंग, दे आर लुकिंग. आईज भी बोलती हैं. आप कैसे किसी आदमी को देख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपकी बॉडी भी बोलती है. आपका नाम देखो. आप साइकिल में आदमी को चलते हुए देख रहे हैं कि one man, one woman, one girl, they are riding a bicycle. Somebody is going in a car. Somebody is going in a scooty. Somebody is going in a आपका नाम मोटरसाइकिल. आपका नाम तो वो आपके क्या हो गए, मोशन वाले ऑब्जेक्ट हो गए. जब आप when you are applying the brake to stop that car, they stop that body, इसका मतलब आपने जो ब्रेक मारी है, that brake is the आपका नाम influence, वो प्रभाव था. That is the external आपका influence था, external force था आपका नाम, वो आपका नाम. ये चीजें आपको समझ. मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यार अब चुप हो जाता हूँ. तो जो मैं चुप हो गया, चुप होने के लिए मेरे दिमाग ने कहा बहुत बोल लिया यार तूने, अब चुप हो जा. तो दिमाग ने जो मेरा सोचा वो वर्ड की बहुत बोल लिया तूने, तेरा मुंह थक जाएगा आपका नाम, तेरी बॉडी थक जाएगी, तेरे को फिजिकल आपका नाम रेस्ट की जरूरत है, तेरे को मेंटल रेस्ट की जरूरत है. दैट्स कॉल्ड द व्हाट इज दैट, वही आपका क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था जिसने मुझे एक प्रभाव कि नहीं यार ऐसा करेगा तो तू थक जाएगा आपका नाम. तो इसका मतलब सम ऑफ द बॉडीज, कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो हमारे चारों तरफ रेस्ट में होती हैं, कुछ बॉडीज आपकी क्या होती हैं, मोशन में होती हैं. तो इसी को आपका जो इनके बिहेव के बारे में आपका नाम, ऐसी बॉडीज के बारे में, बिहेव के बारे में जो फर्स्ट लॉ में डिस्क्राइब किया गया, वो आपका न्यूटन का दैट वाज द फर्स्ट लॉ.
तो इन दिस लॉ आपका क्या होगा, अ बॉडी इज इन रेस्ट, कोई भी बॉडी अपनी स्थिर अवस्था में है, आपका ना देखो, विल रिमेन इन रेस्ट, वो आपका रेस्ट में ही रहेगी, आपका ना देखो। एंड अ बॉडी इन मोशन विल continue in motion in a straight line, in a straight line with a uniform speed. अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर को अगर आपने बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा हो, यूनिफॉर्म स्पीड, दो चीजें होती हैं उस यूनिफॉर्म स्पीड में, क्या क्या होता है, हाउ मच डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग इन हाउ मच टाइम, यानी कि इक्वल अगर डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म, आप जो स्कूल में ड्रेस पहनते हैं, दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑल द पीपल आइदर फ्रॉम दे आर फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, either they are from the different religion, either Hindu, Muslim, whatever, Sikh आपका नाम सुना, वो सब एक से दिखने के लिए, अब शकल एक से आप कहेंगे सर शकल तो अलग अलग ही होगी ना, हाँ शकल अलग अलग होगी, लेकिन उसमें छोटे बड़े का अंतर जो हम खत्म कर देते हैं कि सारे एक ही फ्लैग के नीचे आएंगे, सारे एक ही शेल्टर के नीचे आएंगे, सारे एक ही क्लास के अंदर आएंगे, दैट्स वाई वी वियर द यूनिफॉर्म, ऐसे ही। तो विद यूनिफॉर्म स्पीड है आपका नाम देखो, unless it is compelled by an external force, आपका नाम देखो, this is to change the state of rest or of this is the uniform. Now this is the motion, एक समान गति जिसको आप कहते हैं, एक ही चाल से आप चल रहे हैं, आप घर से यहाँ आए, आपको 10 मिनट लगा, वापस जब आप गए सेम उसी रास्ते से गए, आपका नाम देखो, तब भी अगर थोड़ा सा लंबा रास्ता भी है और अगर आपका निगोशिएट करते हुए आपका सेम टाइम में आप पहुँच रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जैसे जोशी जी का मकान है, इस गली से गए या उस गली से गए, है तो ठीक बीच में है ना, तो वहाँ आपका यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड काम कर सकता है। ओके, तो ना कोई भी बॉडी, कोई भी पिंड अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो आपका स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक, और कोई बॉडी अगर मोशन में है वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहेगी, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में आपका जारी है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब तक कि अनलेस, जब तक कि इट इज कंपेयर्ड बाय, उस बॉडी में आप कंपेयर नहीं करेंगे आपका ना बाय द एक्सटर्नल फोर्स, उसको कंपेयर एक्सटर्नल फोर्स से, और एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाना और स्टेट ऑफ मोशन को से आपका उसको रेस्ट में लाना। इट वाज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी आई है, एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स कॉल्ड इन हिंदी बाह्य बल, बाहर से लगाने वाला कराने। इट मस्ट बी नोटेड दैट कि जो आपने एक्सटर्नल फोर्स किया है, इसका मतलब क्या है कि द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के बाहर से जो फोर्स आपका लग रहा है उसको आपका एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। जैसे ये किताब है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि सपोज एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, नाउ दिस बुक इज लाइन ऑन दिस लेक्चर स्टैंड,
ये लेक्चर स्टैंड पे मैंने आपका क्या इसको रखा हुआ आपका नाम, इसको जब इसको रखा है इट मीन्स इट इज इन रेस्ट, ये आपका रेस्ट में ही आपका नाम है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेस्ट में तो दिस बुक इज नॉट मूविंग, ये आपका मूव नहीं कर रही है आपका नाम है। मूविंग का मतलब इट इज नॉट चेंजिंग इट्स प्लेस, अपनी अपनी स्थिति को, अपनी जगह को ये चेंज नहीं कर रही है आपका नाम है। इट कैन नॉट चेंज द पोजिशन, वो अपनी पोजिशन को आपका नाम नहीं कर रही। तो अभी जैसे मैंने क्या किया देखो, अब यहाँ पे ऐसे मैंने किया, अब मैं इसको ये आपका ऐसे किया मैंने, ये देखो यूँ, तो ये आपका फोर्स लगा तो ये आगे बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया। तो इसका मतलब जैसे मैं इसको क्या करूँगा, इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स आपका क्या करेगा, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपके मोहल्ले वाली प्रेरणा की बात नहीं कर रहा हूँ। इट कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट इटसेल्फ। नाउ इट कैन नॉट चेंज its position itself, ये अपने आप ही इसकी पोजीशन को ना चेंज नहीं करेगा। when compared by when compared by an external force, जब तक आप इसको एक्सटर्नल फोर्स से आप इसको कंपेल नहीं करेंगे, अपना बाय आवर हैंड या बाय योर हैंड आपके, या बाय योर फिंगर, तो ये था। इसी में कई चीजें, अब आपने क्या देखा किताब से सर हमें दिखी नहीं, तो आपका जैसे सपोज के लिए मैंने ये बुक ली, इस बुक के अंदर देखो मैंने, अब आपका नाम दिखाई दे रहा आपको, ठीक है ना, दिखाई दे रहा। अब आपका देखो, ये सपोज ये कोई टॉप है, आपको बुक मत समझिए इसको, सपोज ये आपका क्या टेबल का टॉप है, या बुक भी मैंने रखी है अपने हैंड में, लेफ्ट हैंड में मैंने इसको उठा के रखा है, एंड इसके बाद ये जो आपका है व्हाट इज दिस, सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल मैंने इसके ऊपर रखी। दिस बॉटल, द स्मॉल बॉटल ऑफ सैनिटाइजर आई हैव केप्ट ओवर दिस बुक। इस बुक को मैं मान रहा हूं कि इट इज टॉप ऑफ द टेबल, ये टेबल का टॉप है। इट इज स्टेशनरी, इट इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि अभी मैंने आई हैव टेकन माय फिंगर, मैं देखो फिंगर से आगे बढ़ती दिख रही है आपको, दिख रही, ये देखो, तो ये देखो, ये जो फिंगर से मैं इसको पुश कर रहा हूं या मैं पुल कर रहा हूं आपका नाम देखो, दिस इज, तो दैट पुश एंड पुल इज योर एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब आई एम यूजिंग माई फिंगर आपका नाम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉटल, बॉटल के आउटसाइड से मैं आपको इसको, इज इट क्लियर? ठीक हो गया सर? तो ये क्या करो, व्हेन कंपेयर्ड बाय अ फोर्स फ्रॉम माई फिंगर, या मैंने अपने हाथ से देखो आपका नाम इसको ऐसे ही, तो दिस इज, तो ये न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ। क्लियर हो गया सर? इज इट क्लियर? फाइन। तो इसको कर लिया आपने, प्लीज डू इट। फिर आगे बढ़ते, इसका मतलब 10। नाउ द पोजीशन ऑफ दिस स्मॉल बॉटल जो मैंने ओवर द बुक, जो मैंने बुक के ऊपर रखी थी, वो स्मॉल बॉटल आपका नाम देखो, दिस इज हैज बीन चेंज, हैज बीन चेंज्ड इट्स प्लेस, और पोजीशन भी आप लिख सकते थे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया उसी को मैंने इसीलिए स्मॉल बॉटल आपका लिख दिया। आप सैनिटाइजर के जो भी आपका नाम, आप सैनिटाइजर भी लिख सकते हैं, आपका स्मॉल बॉटल ऑफ सैनिटाइजर आप लिख सकते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज, सुना
दिस इज इसकी जो प्लेस है, इसकी जो पोजीशन है आपका नाम देखो, इट इज चेंज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ आवर हैंड, हमारे हाथ से इसकी आपकी जो है पोजीशन आपकी चेंज होगी, प्लेस चेंज होगी। इसका मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपका किताब के ऊपर जो मैंने दिखाया आपको, ये छोटी सी सैनिटाइजर बोतल को रखा, इट्स सपोज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट पार्ट को अब बताइए कहने का था कि अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, कोई भी आपका बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक रेस्ट में रहेगी, व्हाइल इट इज नॉट कंपेयर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब दैट फोर्स व्हिच इज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है इनका, जो अभी अभी आपने पढ़ा, ये आपका नाम देखो, दिस इट रिकॉग्नाइजेस दिस NIS भी लिख सकते हैं, NIZE भी लिख सकते हैं, NIZES रिकॉग्नाइजेस, या NISES भी लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ना दैट everybody has some inertia, 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 जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी मेरे हिसाब से कह सकते हैं आपका नाम देखो। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में आता है ये है क्या इनर्शिया, INERTIA, व्हाट इज दिस इनर्शिया, ये इनर्शिया क्या है? जड़त्व का नियम। जो इंटरनल जो इन्फ्लुएंस था, फोर्स। अब आप देखो आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, देखो फोर्स, फोर्स क्या था? इट इज वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। उस इन्फ्लुएंस के बाद आपने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल आपका नाम देखो फोर्स, दैट फोर्स विच इज आउटसाइड फ्रॉम द, और उसके बाद आपका नाम देखो दिस इज द, ये वर्ड आ गया आपका नाम, दिस इज द इनर्शिया। इसका मतलब इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट रेसिस्ट, जो रेसिस्ट करती है अपना अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया कुछ नहीं, ये आपका किसी भी बॉडी की वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आ जाता है, वो रेसिस्ट करती है उसके स्टेट ऑफ चेंज, आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज या स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज लाती है, उस प्रॉपर्टी को आपका बॉडी के, उस पिंड के उस प्रॉपर्टी को आपका नाम, गुणधर्म को आपका इनर्शिया कहा जाता है। अब आप लगा लीजिए इनर्शिया अपने आप में क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स ही तो हो गया। इनर्शिया अपने आप में क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने क्या बोला था? मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, जोर दे करके पढ़ा रहा हूं, आपको जो समझा रहा हूं वो भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है। अब जो मैं लिख रहा हूं इट मे बी द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, और जो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को वो आपका इंटरनल इन्फ्लुएंस होगा, और ये आपका बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूं दैट इज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। समझाया? मेरी बातों को आपकी समझ में आके दिमाग ऑनलाइन प्रोसेस हो गई, और जो लिख रहे हैं ये ऑफलाइन प्रोसेस, एंड बोथ द प्रोसेसेस आर, दोनों का मतलब क्या है? टू इंसर्ट द बेटर द बेस्ट थिंग्स इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में कोई अच्छी चीजों को भेजना।
वो चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे समाज की अच्छाइयों के और बुराइयों के बारे में भी अगर मैं कोई चीज़ आपको एड्रेस कर रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ, मोटिवेशन जो चैनल्स होते हैं, क्या आपने मज़ा आ गया। आज मंदिर में गया था, शिव भगवान को मैंने पानी चढ़ाया, 108 बार मैंने ओम नमः शिवाय बोला, मज़ा आ गया। तो जो पानी अपने, दैट वाज द एक्सटर्नल फोर्स विच वाज जनरली ड्रॉप ओवर दैट शिवलिंग। एक जो अंदर अच्छाई का एहसास हुआ, यार आई हैव डन द बेटर थिंग अपना फॉर द सोसाइटी, आई हैव डन द बेटर थिंग्स फॉर माई सेल्फ, आई हैव डन द बेटर थिंग फॉर माई फैमिली मेंबर्स। तो समाज में जब आप अच्छी चीजों को भी करते हैं, वो जो इन्फ्लुएंस है वो भी आपका क्या, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द इनर्शिया। क्योंकि किसी बुरे व्यक्ति को आप अच्छे लेवल में लेकर के आ रहे हैं, आप उसके अंदर संस्कार भर रहे हैं, आप उसके अंदर सिविक सेंस भर रहे हैं, आप उसके अंदर सिविलाइजेशन को भर रहे हैं, आप उसको अच्छा कर रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपकी जिंदगी डेकोरेटेड हो जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। व्हाट इज दैट? दीज ऑल थिंग आर नाउ जनरली द मोटिवेशन, माय वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन which generally making a smooth path, the even path for your brightness आपका नाम। So that is also the influence, that influence is also known as your upper what? The inertia. Is it clear sir? अब आपके स्कूल टीचर से ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे कम नहीं जानता हूँ किसी चीज़ को। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कोई रिक्वायरमेंट आपकी, कोई इंक्वायरी? नो इंक्वायरी? ओके।